तो देखो यार, यहाँ पर आपको सबसे पहले तो मैं इस वीडियो के अंदर यही बताऊंगा कि अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन हो ना, तो इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ थिएटर के अंदर जाकर ही देखना। अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप उन लोगों में से हो जो कि ये सोचते हैं कि इस फिल्म को मैं पायरेसी करके देखूंगा या फिर ये फिल्म जब ओटीटी पर रिलीज हो जाएगी तब मैं इस फिल्म को अपने बड़े टीवी पे या फिर अपने अच्छी क्वालिटी के हेडफोन में देखूंगा, तो देखो यार, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इस फिल्म को आप सिर्फ और सिर्फ थिएटर के अंदर ही देखना, खासकर अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के बहुत बड़े फैन हो तो। क्योंकि इस फिल्म के अंदर दिखाए गए विजुअल्स, इस फिल्म के अंदर दिखाया गया बैकग्राउंड, इस फिल्म के अंदर सुनाया गया बैकग्राउंड म्यूजिक, इस फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले एक्शंस, और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर जो इन्वर्जन को लेकर जिस तरह से चीजें हमें देखने को मिलती है ना, उसका असली मजा आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर के अंदर ही आएगा। और इसके अलावा अगर आप इस फिल्म को आईमैक्स के अंदर देख रहे हो तो यार सोने पे सुहागा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी और एक नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं हॉलीवुड के अब तक के वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन की वन ऑफ द बेस्ट मूवी तो नहीं, लेकिन उनकी और एक मास्टरपीस मूवी, या फिर कह लो कि और एक माइंड फकिंग या फिर माइंड ब्लोइंग, या फिर आपको जो भी शब्द लगाना है वो लगा लो, और एक बहुत ही गजब की मूवी जिसका नाम है टेनेट, उसका मैं आज अपनी वीडियो में रिव्यू करने वाला हूं। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करें इस फिल्म की स्टोरी की, तो इस स्टोरी को मुझे आपको बिना कोई स्पॉइलर दिए, बिना कुछ ऐसी चीजें बताए जिससे आपका मजा खराब हो। वैसे मुझे अगर आपको इस फिल्म की स्टोरी बतानी हो तो इस फिल्म की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, दुनिया खत्म होने वाली है और दुनिया को खत्म होने से बचाना है। ये बिल्कुल बाकी हॉलीवुड मूवीज की तरह ही है, जहां पर हम ये चीजें बार बार देख चुके हैं कि दुनिया खत्म हो रही है फिर उसको बचाना है। लेकिन इस फिल्म की कहानी के अंदर भी, इस फिल्म के अंदर जो हमें अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट, अलग अलग तरीके की चीजें जो हमें देखने को मिलती है ना, जो कि इतनी अजीबो गरीब है और हमारा दिमाग इतना ज्यादा खराब करती है। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें टाइम इन्वर्जन, अल्गोरिदम, ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर पैराडॉक्स, या फिर और भी 2-3 चीजें हैं। और ये सब चीजें हमारा जो दिमाग खराब करती है ना, हमारे दिमाग का जो दही करती है ना, भाई साहब, मतलब यार, इतनी ज्यादा यहाँ पर चीजें दिखाई है ना कि हम फिल्म के अंदर जब फिल्म देख रहे होते हैं तो एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर दूसरी चीज शुरू हो जाती है, और जब उसको समझने की कोशिश करते हैं तो तीसरी चीज शुरू हो जाती है। और मतलब यहाँ पर ऐसी ऐसी चीजों को दिखाया गया है ना जिसे हम समझ तो सकते हैं, लेकिन फिल्म के अंदर ये चीजें इतनी फास्ट फास्ट होती है ना कि हम बस सोचते ही रह जाते कि आखिर दिखाया क्या जा रहा है। मतलब कि इसी वजह से हम इस फिल्म के अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। और वैसे भी मैं आपको एक बात बता दूं यार, क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी होती है वो हमें एक बार देखकर तो कभी भी समझ में नहीं आती, और ये भी उन्हीं एक मूवीज में से एक है। और मेरा तो ऐसा मानना है कि अब तक मैंने क्रिस्टोफर नोलन की जितनी भी मूवीज देखी है ना, उन फिल्मों में से ये फिल्म सबसे ज्यादा दिमाग खराब करने वाली थी, या फिर कह लो कि सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, वो जब आप खुद भी इस फिल्म को देखेंगे ना तो मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है कि आप भी ऐसा ही कहेंगे। क्योंकि भाई मतलब नहीं हो गया दिमाग का एकदम। और इसके अलावा इस फिल्म के अंदर में जो अलग अलग तरीके के कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं, जहां पर हम बात करें इस फिल्म के टाइम इन्वर्जन की, तो यार ये जो कॉन्सेप्ट है ना वो एकदम यूनिक है। इसके पहले मैंने कभी भी किसी भी फिल्म के अंदर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा है। इसके अलावा भी 2-3 और चीजें भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलती है जो कि अभी भी मुझे कुछ समझ में नहीं आई। वो सब चीजें मेरे दिमाग से एकदम ऊपर से गई है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें इन्वर्जन की, और इसके अलावा टाइम पैराडॉक्स नहीं है, वो कुछ ग्रैंड मदर या कुछ किसी तरह का वो पैराडॉक्स है, वो मुझे थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई। और भी 1-2 चीजें हैं जो कि मुझे थोड़ी बहुत समझ में तो आई, लेकिन यार कुछ चीजें ऐसी थी जो कि मेरे सर से एकदम ऊपर से गई, मतलब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और यहाँ पर मेरा ये मानना है कि मुझे ये फिल्म इसलिए इतनी ज्यादा समझ में नहीं आई क्योंकि मैंने इस फिल्म को इंग्लिश ऑडियो के अंदर देखा है। लेकिन जब मैं किसी फिल्म को सबटाइटल के साथ देखता हूँ तो वो फिल्म मुझे उससे भी ज्यादा समझ में आती है। अब ऐसा क्यों है वो तो मुझे खुद भी नहीं पता, लेकिन जब मैं ये फिल्म देखने गया तो इस फिल्म के अंदर वो सबटाइटल तो थे, लेकिन वो सबटाइटल मैंने पढ़े ही नहीं। क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि अगर मैं वो सबटाइटल पढ़ने जाता तो स्क्रीन पर जो दिख रहा है वो एकदम छूट जाता। इसलिए मैंने क्या किया कि सबटाइटल को एकदम एक तरह से इग्नोर किया, और जो स्क्रीन पर चल रहा था वही चीजें मैंने नोटिस की और वही चीजें मैंने देखी। और इस फिल्म का जो इंग्लिश ऑडियो है उससे मैं जितनी चीजें समझ सकता था उतनी चीजें मैंने समझने की कोशिश की। क्योंकि यार आप ये फिल्म थिएटर में देख रहे हो, और थिएटर में जब आप सबटाइटल के साथ फिल्म देखते हो तो सबटाइटल एक जगह पर खड़े नहीं रहते। लेकिन यार दूसरी बार जब इस फिल्म को मैं देखूंगा तो इस फिल्म को हिंदी डब के अंदर देखूंगा, ताकि ये फिल्म मुझे और भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन मैं दूसरी बार इस फिल्म को थिएटर के अंदर जाकर नहीं देखूंगा, क्योंकि मेरे पास अब पैसे बचे नहीं है कि मैं इस फिल्म को दूसरी बार थिएटर के अंदर जाकर देख सकूं। इसलिए मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो क्या है वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा। आप सबको पता ही है वो कौन सा रास्ता, ठीक है। लेकिन अगर मैं कोई सिटी में रहता, अगर मैं कोई गांव में नहीं रहता होता, और अगर मैं सिटी में रहता तो शायद मैं जरूर जाता इस फिल्म को दूसरी बार देखने। लेकिन यार मेरे पास कोई मौका ही नहीं है, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मुझे बस
मेरे पास बस यही एक रास्ता है। तो खैर वो एक अलग बात है, उसके बारे में हम बात छोड़ते हैं। लेकिन इस फिल्म को जब मैं दूसरी बार देखूंगा तो ये फिल्म मुझे काफी अच्छी तरीके से शायद समझ में आ जाए, और नहीं आएगी तो मैं तीसरी बार देखूंगा। और अभी अभी मैंने जो इस फिल्म के कॉन्सेप्ट को लेकर कहा कि इस फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फिल्म का कॉन्सेप्ट ही यूनिक नहीं है, इस फिल्म के अंदर में जो एक्शन देखने को मिलता है ना वो भी इतने ज्यादा यूनिक है कि मैं आपको 100% गारंटी दूंगा कि आपने इसके पहले कभी भी कोई फिल्म के अंदर इस तरह के एक्शन कभी भी नहीं देखे होंगे। और मतलब क्या ही एक्शन है इस फिल्म के। सबसे जहां पर हम सबसे पहले बात करें इस फिल्म के अंदर जो जॉन डेविड का जो कैरेक्टर है, मतलब कि जॉन डेविड वॉशिंगटन, उनका ऐसा ही कुछ नाम है, मुझे नाम ठीक से पता नहीं, लेकिन जॉन डेविड ऐसा नाम है, मुझे वो जरूर पता है। वो जब एक कैरेक्टर से लड़ रहे होते हैं, वो कैरेक्टर कौन है वो तो यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, लेकिन वो जब उस कैरेक्टर से लड़ रहे होते हैं वहां पर जो हमें एक्शन देखने को मिलता है, वहां पर जो हमें फाइट देखने को मिलती है वो सच में एकदम जबरदस्त। और इसके अलावा भी फिल्म के अंदर हम बात करें कार के इन्वर्जन वाले एक्शन की, तो भैया वो एक्शन जो था वो भी बहुत जबरदस्त था। मतलब कि एक कार एकदम इन्वर्जन में जा रही है, एक कार एकदम सीधी तरह से जा रही है, और यहाँ पर इस एक्शन सीक्वेंस में जो जो चीजें होती है, जो जो हमें चीजें दिखाई गई है, जो कुछ भी होता है ना, जो एक्शन हमें देखने को मिलता है वो भी इतना जबरदस्त है और इतना लाजवाब है। और इसके अलावा भी फिल्म की एंडिंग में जो एक्शन हमें देखने को मिलते हैं ना भाई, लिटरली इतना दिमाग खराब करते हैं। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि आखिर ये एक्शन हो किस तरह से रहा है। मतलब मुझे वहां पर ये चीज समझ में आ गई कि कौन क्या है, कौन किस तरह से है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये दोनों लड़ रहे हैं तो आखिर मतलब, खैर मैं आपको कोई स्पॉइलर दे दूंगा इसलिए मैं उस चीजों के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बस आपको यही कहूंगा कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे, जब आप इस फिल्म की एंडिंग देखेंगे, तभी आप इसके एक्शन को देखना। और इस फिल्म की एंडिंग में ही हमें और एक एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है जहां पर एक बिल्डिंग जो होती है उसे ब्लास्ट किया जाता है, और वहां पर उस बिल्डिंग को जिस तरह से ब्लास्ट किया गया है ना भाई साहब, मतलब लाजवाब, अमेजिंग। मैं मतलब कौन सा शब्द यूज करूं यार, मतलब मेरा दिमाग ये सोचकर भी खराब हो रहा है कि आखिर उस एक्शन को फिल्म के अंदर दिखाया कैसे, मतलब कि उसे शूट किस तरह से किया गया, उसकी प्लानिंग किस तरह से की गई, क्या किया, क्या हुआ, वो रियल है, वो सीजी है। मतलब उसी के अंदर ही मेरा दिमाग खराब हो गया कि आखिर हो क्या रहा है यार। पहले तो वो जो बिल्डिंग होती है वो ऊपर से पड़ती है, फिर इन्वर्जन होता है, फिर नीचे से पड़ती है, उसका भी इन्वर्जन होता है, फिर वो बिल्डिंग फिर पड़ती है, और मतलब और वो जो बिल्डिंग ब्लास्ट वाला जो सीन है ना वो लिटरली आपके होश उड़ा देगा। और सिर्फ बिल्डिंग ब्लास्ट वाला एक्शन सीन ही नहीं, इसके अलावा भी फिल्म के अंदर और एक एक्शन है जिसे कि आप एक्शन में गिन सकते हो, जहां पर जो एक बहुत ही बड़ा जो प्लेन होता है उसे ब्लास्ट किया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि वो जो प्लेन था ना वो एकदम असली था, एकदम रियल था, और उस रियल प्लेन को उड़ाया गया है, मतलब कि उड़ाया उड़ाया नहीं गया है, उसको ब्लास्ट किया गया है। और वो जो सीन फिल्म के अंदर था ना वो एकदम रियल था, वहां पर कोई भी सीजी या किसी भी तरह की कोई चीज का यूज नहीं किया गया है। हाँ, अगर छोटे मोटे सीजीआई और वीएफएक्स का यूज किया गया हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो ब्लास्ट वाला जो सीन था ना वो एकदम रियल था, और मतलब बहुत लाजवाब। और इसके हर एक एक्शन एकदम गजबी है, एकदम लाजवाब ही, आप जो भी कहना चाहो कहो, जो भी आप इसकी तारीफ करो करो, लेकिन यार बहुत मजा आता है। और इस फिल्म के एक्शन को जिस तरह से कोरियोग्राफ किया गया है, यहाँ पर हम बात करें हैंड टू हैंड कॉम्बैट की, या फिर कोई ब्लास्ट सीन, या फिर किसी भी तरह की कोई एक्शन की हम बात करें, तो इन एक्शन की जो कोरियोग्राफी है ना वो सच में बहुत ही जबरदस्त है। मतलब कि यार हेड्स ऑफ है इस फिल्म के एक्शन कोरियोग्राफर को या फिर एक्शन डायरेक्टर को, जिसने इस फिल्म के एक्शन को इतनी जबरदस्त तरीके से कोरियोग्राफ किया है ना कि आप इस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस को भी जब आप देखोगे ना तो भी आपका दिमाग खराब होगा। मतलब कि इतने जबरदस्त और इतने कमाल के एक्शन हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्शन कोरियोग्राफर को ही नहीं, यहाँ पर हम बात करें इस फिल्म के अंदर सिनेमेटोग्राफर की, तो हेड्स ऑफ है इस फिल्म के सिनेमेटोग्राफर को जिन्होंने इतनी जबरदस्त सिनेमेटोग्राफी इस फिल्म के अंदर की है। इसके अलावा हेड्स ऑफ है इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर को, जिसने इस फिल्म के अंदर एकदम जबरदस्त और एकदम लाजवाब म्यूजिक इस फिल्म के अंदर दिया है। इसके अलावा हेड्स ऑफ है इस फिल्म के एडिटर को, इसके साउंड डिजाइनर, साउंड मिक्सर, जो भी इस फिल्म के जितने भी एडिटर्स हैं उन सबको हेड्स ऑफ है यार, जिन्होंने इतनी कमाल की एडिटिंग इस फिल्म की है। लेकिन यार इस फिल्म को लेकर सबसे बड़ा हेड्स ऑफ अगर किसी को है ना तो वो है इस फिल्म के डायरेक्टर, इस फिल्म के असली हीरो, इस फिल्म के स्क्रीन प्ले राइटर क्रिस्टोफर नोलन, जिन्होंने इस फिल्म का स्क्रीन प्ले इतना जबरदस्त तरीके से लिखा है ना कि मतलब मैं क्या ही कहूँ। और यहाँ पर इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को इतना जबरदस्त तरीके से लिखा है, इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है वो इतना बेहतरीन है, इतना अमेजिंग है, इतना लाजवाब है, इतना बवाल है, या फिर कह लो कि एकदम भोकाल है। जो भी आपको शब्द लगाने हैं ना वो लगा लो, आपके शब्द कम पड़ जाएंगे इस फिल्म की स्क्रीन प्ले की तारीफ करते करते, क्योंकि यार इस फिल्म का जो स्क्रीन प्ले है ना वो सच में इतना ज्यादा खतरनाक है। और मतलब मेरे तो ये सोचकर ही तोते उड़े हुए कि आखिर क्रिस्टोफर नोलन ने इन सारी चीजों को स्क्रीन प्ले के अंदर लिखा कैसे। यहाँ पर फिल्म के अंदर हमें ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं ना जिनको सोचकर ही हमें ये होता है कि यार कैसे, मतलब क्या, किस तरह से, मतलब ऐसे ऐसे सवाल खड़े होते हैं और ऐसी चीजें मतलब होती है ना कि मतलब मैं आपको क्या ही कहूँ। और जो अभी अभी मैंने जो चीजें इस फिल्म के स्क्रीन प्ले को लेकर कही है ना वही चीजें मैं इस फिल्म के डायरेक्शन को लेकर भी कहूंगा, क्योंकि यार इस फिल्म का जो डायरेक्शन है ना वो भी एकदम जबरदस्त, भोकाल बवाल, जो भी आपको कहना वो कह लो, एकदम जबरदस्त है। और यहाँ पर भी सेम वही सवाल क्रिएट होते हैं कि कैसे, क्या, क्यों और किस तरह से।
मतलब क्रिस्टोफर नोलन सच में एक बहुत ही ग्रेट और सच में बहुत ही जबरदस्त डायरेक्टर है और क्रिस्टोफर नोलन वैसे भी मेरे लिए दुनिया भर के डायरेक्टर में से नंबर 1 पर रैंक करते हैं। और इस फिल्म को देखने के बाद तो यार उनके डायरेक्शन को लेकर मेरे दिल में उनकी जो रिस्पेक्ट थी ना वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। मतलब भाई साहब मैं क्या ही कहूँ इस बंदे के बारे में। और इसके अलावा बात करें इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की, तो सिनेमेटोग्राफी भी फिल्म की बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। और इसके अलावा मुझे इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी के बारे में मुझे अगर आपको कुछ बताना हो तो मैं आपको इस तरह से बता सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ सीन ऐसे हैं जिनको 2-2 बार दिखाया गया है या फिर 3 बार दिखाया गया है, लेकिन यहाँ पर उसमें भी अलग बात यह है कि उन तीनों के तीनों एक्शन सीन को बहुत ही अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम सबसे पहले बात करें जॉन डेविड का जो वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट का जो एक्शन सीन होता है उसकी अगर हम बात करें तो पहली बार तो हमें जो प्रोटैगनिस्ट होता है, मतलब कि वो जो जॉन डेविड का जो कैरेक्टर है उसके नजरिए से दिखाया जाता है और सेम वही एक्शन हमें किसी और कैरेक्टर के नजरिए से भी दिखाया जाता है। मतलब कि उन्हीं दो एक्शन को एक बार दिखाया गया है लेकिन अलग अलग कैरेक्टर के नजरिए से। और बिल्कुल इसी तरह से एक जो प्लेन क्रैश वाला सीन होता है उसे भी 3 बार इस फिल्म के अंदर दिखाया गया है। इसके अलावा इस फिल्म की एंडिंग के अंदर भी सीन को 2-2 बार दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो सीन को 2 अलग अलग बार दिखाया गया है ना उसे बहुत ही अलग अलग एंगल से दिखाया गया है और इन सब चीजों को फिल्म के अंदर जिस तरह से कैप्चर करके दिखाया है ना वो सच में बहुत ही जबरदस्त है। इसके अलावा बात करें इस फिल्म की एडिटिंग की, तो इस फिल्म की जो एडिटिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। मतलब कि इस फिल्म की एडिटिंग मुझे खुद भी समझ में नहीं आई कि आखिर इस फिल्म को एडिट किस तरह से किया गया है। मतलब कि यहाँ पर हमें जो 2 अलग अलग तरीके से जो एक्शन सीन देखने को मिलते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे सीन है जिनको 2-2 बार दिखाया गया है, उन एक्शन के बीच को जो अलग अलग तरीके से एडिट करके जो कट किया है और जो चीजें मतलब दिखाई गई है ना हमें, मतलब कि जो एडिटिंग हमें देखने को मिलती है वो सच में मतलब मेरा दिमाग तो खराब हो गया है। ठीक है, मैं आपको यहीं पर बता देता हूं कि इस फिल्म की एडिटिंग मुझे खुद भी समझ में नहीं आई, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इस फिल्म की जो एडिटिंग है ना वो सच में बहुत जबरदस्त है। और इसके अलावा इस फिल्म का म्यूजिक, हर बार क्रिस्टोफर नोलन की जो मूवी होती है उसको म्यूजिक देने का काम करते हैं हैंस जिमर, जो कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर है। लेकिन इस बार इस फिल्म के अंदर जो म्यूजिक देने का काम किया है उनका मुझे नाम मैंने पढ़ा तो था लेकिन वो नाम मुझे अभी मेरे दिमाग में याद नहीं रहा है क्योंकि उनका नाम पढ़ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वो नाम मैं आपको यहीं पर स्क्रीन पर कहीं पर दिखा दूंगा, तो वो आप देख लेना। उन्होंने इस फिल्म के अंदर म्यूजिक दिया है और भाई साहब म्यूजिक तो भाई साहब बहुत जबरदस्त। और इस वीडियो की शुरुआत में ही मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास भले से कितने महंगे और कितनी अच्छी क्वालिटी के हेडफोन क्यों ना हो, इस फिल्म का जो म्यूजिक है उसका असली मजा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ थिएटर के अंदर ही आता है और थिएटर के अंदर ही आपको पता चलेगा कि इस फिल्म का जो म्यूजिक है वो कितना जबरदस्त है। और यहाँ पर इसके अलावा बात करें इस फिल्म के अंदर हम एक्टिंग की, तो इस फिल्म के अंदर जितने भी एक्टर थे उन सभी की एक्टिंग मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई। आप यहाँ पर बात करो जॉन डेविड वॉशिंगटन की, इसके अलावा आप यहाँ पर बात करो रॉबर्ट पैट्रिकसन की, इसके अलावा फिल्म के अंदर एक फीमेल कैरेक्टर होता है जिसका नाम मुझे नहीं पता, उसका काम भी बहुत बढ़िया था। और इसके अलावा भी फिल्म के अंदर और भी एक्टर थे जहां पर हमें 2 इंडियन कैरेक्टर भी देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक प्रिया का कैरेक्टर यानी कि जो डिम्पल कपाड़िया ने जो कैरेक्टर प्ले किया है वो भी हमें इस फिल्म के अंदर देखने को मिलता है। और मतलब जितने भी एक्टर थे इस फिल्म के अंदर उन सभी का काम सच में बहुत ही बढ़िया था। लेकिन अगर आप यहाँ पर मुझसे पूछते हो कि मुझे किसकी एक्टिंग सबसे ज्यादा पसंद आई, तो मैं यहाँ पर कहूंगा जॉन डेविड वॉशिंगटन, उनकी एक्टिंग मुझे इस फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा पसंद आई। खैर देखो, अभी तक मैंने फिल्म के बारे में बहुत ही चीजें बता दी है, फिल्म की बहुत ज्यादा तारीफ कर दी है, यहाँ पर फिल्म के सभी पॉजिटिव पॉइंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है। तो फिल्म के बारे में मैं आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट भी बता देता हूं। लेकिन इस फिल्म के अंदर बहुत ही बड़ी चीज जो कि मुझे मिसिंग लगी वो थी इस फिल्म के अंदर इमोशन और इस फिल्म के अंदर कैरेक्टर डेवलपमेंट, जो कि हमें कुछ खास देखने को मिलता है नहीं। मतलब हाँ, इस फिल्म के अंदर इमोशन दिखाने की कोशिश की गई है लेकिन उसके अंदर ये फिल्म पूरी तरह से फेल होती है। यहाँ पर इस फिल्म के एक फीमेल कैरेक्टर को छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा फिल्म के अंदर जो बाकी कैरेक्टर देखने को मिलते हैं उनको लेकर कुछ खास कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिलता और बाकी उन कैरेक्टर्स के साथ हम इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से कनेक्ट भी नहीं हो पाते। और फिल्म के अंदर ये जो चीजें थी ना वो सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मिसिंग लगी, क्योंकि अगर आपने क्रिस्टोफर नोलन की हर एक मूवी देखी है तो आपको पता ही होगा कि कैरेक्टर डेवलपमेंट हमें हर एक फिल्म के अंदर देखने को मिलता है और फिल्मों के अंदर हमें इमोशन भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यार टेनेट के अंदर ये चीजें ना मिसिंग थी और बस यही इस फिल्म के कुछ नेगेटिव पॉइंट है। इसके अलावा फिल्म के अंदर कुछ खास नेगेटिव पॉइंट है नहीं। तो यहाँ पर लगभग मैंने सारी चीजों के बारे में आपको बता दिया है। तो आखिर में हम बात करें इस फिल्म की रेटिंग के बारे में, तो देखो यार, मैं फिल्मों को 4 अलग अलग कैटेगरी के अंदर रेटिंग देता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता ही होगा, जो कि है वर्स्ट, गुड, बेस्ट और मास्टरपीस की। और इन 4 कैटेगरी के अंदर से मैं टेनेट फिल्म को दूंगा मास्टरपीस की रेटिंग। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप इस फिल्म को क्या रेटिंग देंगे, आपका इस फिल्म को देखने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ, वो सब कुछ आप मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसके अलावा अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। इस तरह के और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसके अलावा आप चाहे तो मेरे चैनल को चेक कर सकते हैं, अगर आपको मेरा कंटेंट और काम पसंद आता है तो ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए, मैं आपसे अब फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।